और मेरे ऑफिस का नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ 0333 644 5620। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इसके ऊपर मुझे कोई भी कंप्लेंट फॉरवर्ड की जा सकती है। 0453511706 मेरा ऑफिस का नंबर है, इसके ऊपर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आप लोग हमें कंप्लेंट के उस पर एक्शन ना हो, बेशक जो हमारे खिलाफ एक्शन होगा वो हम फेस करेंगे, लेकिन आप हमें शिकायत तो दें। लोग जो हैं वो चीज़ इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। बिस्प का कोई स्टाफ ये नहीं बता सकता कि इस फैमिली के पास कितने असासे हैं, ठीक है। फैमिली का कोई भी मेंबर, मर्द या औरत, जो सर्वे करवाने के लिए इस दफ्तर में आते हैं, वो उस सवाल का जवाब जो उस क्वेश्चनियर के अंदर मौजूद है वो खुद देते हैं, और जो सवाल का जवाब वो खुद दे रहे हैं तो ये ईमानदारी भी उनके पार्ट के ऊपर है कि वो उसका जवाब क्या देते हैं। हमने उसके ऊपर 9 वेल्थ प्रोफाइलिंग इंडिकेटर सिस्टम ने अटैच किए हुए हैं, जिससे उनकी इंफॉर्मेशन को दोबारा कंप्यूटर चेक करता है। ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है नादरा और FBR के साथ अटैच है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई फैमिली जो है वो FBR से रजिस्टर्ड है और उसे फाइलर के तौर पे है, सिस्टम उसको डिटेक्ट कर लेता है। कोई अगर आउट ऑफ द कंट्री गया है उसको डिटेक्ट कर लेता है। इसी तरह से किसी के नाम के ऊपर कोई व्हीकल रजिस्टर्ड है, गाड़ी रजिस्टर्ड है, उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो वेल्थ प्रोफाइलिंग इंडिकेटर का मकसद ही यही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसको वो पकड़ लेता है, ताकि ऐसे लोग इसमें शामिल ना हो सके। अगर वो झूठ भी बोलेंगे तब भी उसको सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा। मज़ीद भी इसमें रिफाइनमेंट जारी है, इसको मज़ीद भी बेहतर बनाया जा रहा है, लेकिन कहने का वही मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं सिस्टम तो उसको उसी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारे तमाम के तमाम बेनिफिशरीज़ के वॉलेट अकाउंट्स ओपन किए जा रहे हैं। इन तमाम अकाउंट्स को वॉलेट पे शिफ्ट किया जा रहा है, और वॉलेट अकाउंट का शिफ्ट करने का फ़ायदा क्या है कि वो बेनिफिशरीज़ बाउंड नहीं रहेंगी किसी एक एजेंट से पेमेंट लेने के लिए। वो आज़ाद हो जाएंगी, वो अपनी पेमेंट्स कहीं से किसी से भी ले सकती हैं। उनको ATM कार्ड इशू किए जाएंगे और वो उनके पास मल्टीपल चॉइसेस होंगी कि वो अपनी पेमेंट निकलवा सकेंगी। वो किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। तो टीम जो यहाँ पे हमारे कैंप साइट पे मौजूद होगी वो बखर से तो बिलोंग करेगी नहीं, ठीक है। और अगर उनको कंप्लेंट मौके पे दी गई है और वो हमारा स्टाफ मेंबर जो भी उस कैंप साइट का इंचार्ज है वो कंप्लेंट नहीं लेता, उसको अपलोड नहीं करता, तो इस पर हेडक्वार्टर की क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, फौरी तौर पर वो सस्पेंड होता है। अगर वो बीबी वहाँ से निकली है और वो किसी तरीके भी हेडक्वार्टर तक पहुँची है, आप लोगों तक पहुँची है, किसी सोर्स के ज़रिए ये इन्फॉर्मेशन हुई है कि मैं वहाँ पे गई थी, मेरी बात नहीं सुनी गई, मेरे पैसों की कटौती हुई है, मैंने मुतलका अफसर को बताया, उसने मेरी दादरसी नहीं की, तो उसके ऊपर कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है, कोई आंसर नहीं है, फौरी तौर पे वो स्टाफ मेंबर बल्कि पूरी टीम सस्पेंड हो जाती है। अब बड़ा एक हमारा सिंपल मैकेनिज़्म है, कोई लंबी चौड़ी इसमें बातचीत नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि करप्शन है तो करप्शन के लिए कंप्लेंट बड़ी ज़रूरी है। हमें कैसे पता चलेगा कि इस खातून को पैसे कम मिले हैं? या तो खातून हमें रब्ता करे, हमारे मुख्तलिफ चैनल्स हैं। सबसे बड़ा सोर्स है ऑफ़िस, हम इस ऑफ़िस के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पे हमें कंप्लेंट की जा सकती है। जहाँ पे हम कैंप साइट हमने इस्टेब्लिश की हुई है वहाँ पे हमारे 4 स्टाफ मेंबर्स जो कि बखर से बिलोंग नहीं करते, वो बाहर से आए हुए हैं। इस्लामाबाद ने उनको डिप्यूट किया है, मुख्तलिफ इलाकों से वो लोग आए हैं। हमारी इन 10 कैंप साइट्स पे उनकी ड्यूटियाँ हैं, मुख्तलिफ शहरों से उनका ताल्लुक़ है, वो वहाँ पे मौजूद होंगे। खातून उसको अपनी कंप्लेंट कर सकती है। हमारे हेल्पलाइन के नंबर वो डिस्प्ले होंगे, हमारे कॉल सेंटर, हमारे कंप्लेंट सेल के नंबर्स हैं। पंजाब जो हमारा ऑफिस है, डायरेक्टर जनरल बिस पंजाब उसका ऑफिस है, उसके कंप्लेंट सेल के नंबर हैं। हेडक्वार्टर के कंप्लेंट सेल के नंबर्स हैं, वो हम डिस्प्ले वहाँ पे कर देंगे, बाहर वो मौजूद होंगे, उन पे कॉल करके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आप दोस्त भाई हमारे मौजूद हैं, आपके ज़रिए हम तक कंप्लेंट पहुँच सकती है। AC ऑफिस में वो कंप्लेंट कर सकती है, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में वो कंप्लेंट कर सकती है। तो ये तो लॉट ऑफ फोरम्स हैं कि जहाँ पे अगर किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है, उसको कम पैसे मिले हैं, उसके साथ किसी भी तरह की कोई मिसबिहेव हुआ है, तो सोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं, तो कंप्लेंट तो रुक ही नहीं सकती। का साफ़ियों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोग यहाँ पे आज तशरीफ़ लाएँ। बेसिकली आज आप लोगों को बुलाने का एक मकसद ये भी था कि हमारी जो अपकमिंग ट्रांच है वो खैर से कल से शुरू होने वाली है। जो हमारे नॉर्थ के 11 अज़ला हैं जहाँ पे HBL हबीब बैंक लिमिटेड जो हमारा एक पार्टनर बैंक है उसके ज़रिए पेमेंट की जाती है। फ़ेज़ 1 की ये पेमेंट है और ये कल से इंशाल्लाह हमारे 10 कैंप साइट्स जो नॉमिनेट हुए हैं बखर के लिए, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का मैं बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ, उनका हमेशा ताउन रहा है हमारे साथ। और ये पेमेंट इस दफ़ा उन कैंप साइट्स पे होगी। लास्ट पेमेंट आप लोगों के इल्म में होगी, वो हमारे पिछले फाइनेंशियल ईयर की आखिरी पेमेंट थी
और वो हुई थी शॉप्स पे, हमारी रिटेल पे। इस दफ़ा की जो ये पेमेंट है ये हमारे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की फ़र्स्ट पेमेंट है और ये पेमेंट शुरू होने जा रही है हमारे कैंपसाइट मॉडल पे। कैंपसाइट मॉडल का सबसे बड़ा एडवांटेज और इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जो कैंपसाइट्स बनाई जाती हैं तमाम के तमाम एजेंट्स वहीं पे मौजूद होते हैं, वहाँ पे हर तरह की सहूलत मौजूद होती है, ख़वातीन को मुख्तलिफ़ इलाकों में जाना नहीं पड़ता, मौके पर उनकी पेमेंट की जाती है और अगर कोई शिकायत होती है तो उसकी भी दादरसी मौके पर कर दी जाती है। लिहाजा मेरी ये गुजारिश होगी आप लोगों से कि आप हमारा ये पैगाम फील्ड में जितनी भी हमारी ख़वातीन मुअज़्ज़ज़ बेनिफिशरीज़ हैं वहाँ तक पहुँचाएँ कि वो पेमेंट लेने के लिए बड़े आराम से और तहम्मुल से आएँ, जल्दबाजी का मुज़ाहरा ना करें। ये तकरीबन कोई 15 से 20 दिन तक ये पेमेंट इसी तरह से कैंपसाइट्स पे जारी रहेगी और अगर ये पेमेंट समझते हैं हम कि कम हुई तो इंशाल्लाह इसको बढ़ा भी दिया जाएगा, कैंप साइट्स क्लोज़ नहीं किए जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि हमारी कैंप साइट्स पे पेमेंट किस हद तक हो रही है। अगर वो स्लो होगी तो वो लेट हो सकती है, वरना एक आम अंदाजे जो हमारा साबका एक तजर्बा है उसके हिसाब से 2 हफ्ते में तकरीबन 80 से 85% हमारी ये पेमेंट मुकम्मल हो जाती है। तो इस दफ़ा हमारे जो एजेंट्स हैं जो HBL ने कैश काउंटर इस्टेब्लिश किए हैं वो तकरीबन 300 के करीब एजेंट्स हैं जो कि हमारे साथ जो है इस पेमेंट में शामिल होंगे। और इस दफ़ा पेमेंट में सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि डिवाइसेस जो हैं इस दफ़ा HBL नई डिवाइसेस दे रहा है, पुरानी डिवाइसेस जो हैं वो रिप्लेस की जा रही हैं, नई डिवाइसेस के ज़रिए पेमेंट की जा रही है। और उसमें कुछ ख़राबियाँ थी, कुछ कबातें थी कि वो डिवाइसेस बाज़-औक़ात बायोमेट्रिक्स स्कैनर्स जो थे वो उनके ख़राब थे या कुछ सॉफ्टवेयर में तब्दीलियाँ कर दी जाती थी और वो जो पेमेंट होती थी वो कैंप साइट्स के बाहर वो लोग करना शुरू कर देते थे। तो वो इंशाल्लाह बड़ी हद तक उम्मीद है कि उस पर काबू पाया जाएगा। बाकी आप लोग हमारी हेल्प भी करेंगे, रहनुमाई भी करेंगे और जहाँ पे आप समझते हैं कि कोई कमी कोताही है इंशाल्लाह उसको दूर किया जाएगा। मकसद ये है कि हमारी जो ख़वातीन गरीब बेनिफिशरीज़ हैं उनको बड़े अच्छे मुअज़्ज़ज़ तरीके से पेमेंट मिल सके।